So hello guys, welcome to your channel MBBS Abroad Talks. Myself Akriti Singh, currently a third year MBBS student in Bashkir State Medical University. So in today's video, I'm going to tell to you about the NMC guidelines for MBBS Abroad students. So there are 7 NMC guidelines. So मैं one by one आपको read out करूँगी. But before starting the video, I'd like to give you a short warning that charges like one-time charge, miscellaneous charge, administration charge, processing charge जैसे वगैरह वगैरह नाम बोल के जो कंसल्टेंसी आपसे पैसा लेते हैं वो बहुत बड़ा स्कैम है. सो प्लीज़ डोंट फॉल ऑन दैट ट्रैप. वो आपसे ये बोलेंगे दैट दिस ऑल मनी इज़ गोइंग टू द यूनिवर्सिटी ताकि आपके बच्चे का 6 साल तक ध्यान रखेंगे. वो लोग हेल्थ का, वीज़ा एक्सटेंशन का वगैरह वगैरह करके वो लोग बोलेंगे कि सब यूनिवर्सिटी को ही जा रहा है. बट एक्चुअली ये सारे चार्जेस उनके ही पॉकेट में जाते हैं. एंड इट कैन गो फ्रॉम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, टोटली डिपेंड्स अपॉन देम. वो आपसे क्या क्या बोल के आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे. कंसल्टेंसी चार्ज तो लेंगे ही. वो भी क्या बोलेंगे कंसल्टेंसी चार्ज में दैट इज ओनली 50,000, 40,000 कंसल्टेंसी फी है. बट apart from that they will charge you so many extra amount of money. So be aware of these scam. मैं अपने सारे वीडियो से बोलती हूँ. So please make sure to spread this awareness among all the students who are planning for MBBS abroad. So बिना देर किए हुए let's start the video. So as I told, there are 7 NMC guidelines. So the first NMC guideline is, let me read it out for you, that the applicant must be 17 years of age on 31st of December of that year. मतलब जो स्टूडेंट MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना चाह रहा है वो एटलीस्ट 17 years of age होना चाहिए. So this is the first guideline given by NMC, that is National Medical Commission. Now let's move to the second one. The second guideline given by NMC is that in class 12 board examination you must have PCB, that is physics, chemistry, biology with English with minimum 50% score. अब इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में चलिए 90% स्कोर कर गए और बायोलॉजी में 20%, फिजिक्स में 30%, केमिस्ट्री में 40%. तो ऐसा नहीं है. इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स में आपका 50% होना चाहिए आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. The third one says the MBBS program must be of at least 54 months, in which 12 months of internship in the same college. So the third point clearly states that आप जिस भी कॉलेज से आप पढ़ना चाहें, आप MBBS अपना डिग्री करना चाहें आप कीजिए, but that university must provide you 54 months minimum medical program. Along with that 12 month का, that is almost 1 साल का आपका internship भी होना चाहिए, that is also from the same college. ये नहीं कि आप medical कहीं और से पढ़ रहे हैं और internship कहीं और से कर रहे हैं. No, all should be done from the same college you are studying. Now the fourth point says your entire year of MBBS and your internship must be in the single college. अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या होता था, बच्चे सपोज 2 साल एक कॉलेज से पढ़े, फिर उनको कुछ दिक्कत आ गया तो वो क्या करते थे, वो ट्रांसफ़र ले लेते थे और दूसरे कॉलेज में जाके अपना मेडिकल कोर्स कंटिन्यू करते थे. बट NMC डायरेक्टली बोल दिया है दैट आपका जो मेडिकल प्रोग्राम होना चाहिए वो इंटायरली सेम कॉलेज से ही होना चाहिए. दैट इज़ आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश. दैट इज़ NMC का साफ साफ गोल यही है कि जो भी बच्चे फॉरेन से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सेम उसी माहौल में पढ़ाई करें. जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स, वो जैसे पढ़ते हैं वैसे स्टैंडर्ड का एजुकेशन वो भी बच्चों को मिलना चाहिए जो अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं. आफ्टर ऑल वो सब FMG देंगे, दैट इज़ अब तो नेक्स्ट हो गया है. तो आगे उनको लाइसेंस इंडिया में तभी मिलेगा जब ये सब वो फॉलो करेंगे. सो NMC का मेन गोल यही है कि आपका जो स्टडी हो रहा है मेडिकल का वो इंडियन
एजुकेशन पैटर्न के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हो। इसलिए इसमें बोला गया है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन कंप्लीट इंग्लिश। ये नहीं कि बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू इन माय अदर वीडियोस दैट रशिया में 2 टाइप के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, एक फुल्ली इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड करते हैं और एक बायलिंगुअल भी प्रोवाइड करते हैं। सो आपका फुल्ली इंग्लिश वाला ही कॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 साल इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे के 3 साल आप रशियन में एजुकेट अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश। And the 6th point is obtain license of practicing in that particular country. अब एनएमसी का ये भी बोलना सही है। उसका ये है कि आप जिस जगह से आप स्टडी कर रहे हैं, अपना मेडिकल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों वो जगह के लोग आपको बस पढ़ाई करके भेज दे रहे हैं, लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। सो एनएमसी ये भी बोलना चाह रहा है कि आप उस जगह से ही कीजिए जहाँ से आपको लाइसेंस भी मिलेगा, तब भी आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए, दैट इज़ टू गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। सो इट क्लियरली स्टेट्स आप जिस भी कंट्री से अपना मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से आपको लाइसेंस भी मिलना चाहिए, तब भी यू विल बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। एंड द 7th पॉइंट, एक्चुअली ये रूल नहीं है, बट इट जस्ट अ सजेशन फ्रॉम NMC given to the students to kindly choose universities which are more than 10 years old। मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी आप चूज़ कीजिए जो एटलीस्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हो, बिकॉज जितना एज वी नो, जितना पुराना यूनिवर्सिटी होता है उसके पास कहीं ना कहीं ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। स्पेशली अगर आप रशिया में बोलेंगे, रशिया में ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ बहुत 10 ईयर्स के नीचे तो कोई है नहीं, 90 ईयर्स पुराने, 100 साल पुराने कॉलेजेस हैं, एंड दैट्स वाई दे कैन फ्लुएंटली स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो टू स्टूडेंट्स। सो इसीलिए एनएमसी ने ये भी बोला है। सो एज आई टोल्ड यू, ऑल द रूल्स दैट वाज गिवन बाय एनएमसी, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन, सो ये सब मैं आपको बता दी हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द points, you can comment down or contact on the given WhatsApp number. And for more informative video like this, don't forget to like, share and subscribe.